हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम यह बात करने वाले हैं कि हम कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे और अपने लेवल्स को रिडिफाइन करते हुए हम अपने एंट्री लोकेशन को कंफर्म करते हैं। हम एंट्री रैंडम लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान करना पड़ता है। इसके लिए हमें इस जर्नी को देखना पड़ेगा। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर जाएं, सपोज दैट मेरा जो हायर टाइम फ्रेम है वो डेली का है, तो डेली के टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि डेली का ट्रेंड क्या है। अगर डेली का ट्रेंड बाय बुलिश है या बाइंग साइड है, अगर डेली का ट्रेंड सेल साइड है, तो इसके हिसाब से हम अपना बायसनेस सेट करेंगे। अगर हमारा डेली का टाइम फ्रेम बुलिश है तो हमारा बायसनेस बुल साइड का होगा। अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम सेल साइड का है तो जो हमारा बायसनेस है वो सेल साइड का होगा। अब पहले तो हमने ये देख लिया कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम इसमें डिसाइड करेंगे कि इसका बायसनेस क्या है। बायसनेस हम किसी कैंडल स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 से 4 जो भी घटनाएं हैं वो हमारे सामने बनी हुई हैं, और अगर हमें एक बार ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो हम कैंडल के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना नेक्स्ट डे का मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं मार्केट गिर रहा था और गिरने के बाद वो किसी की लेवल से टकराया, और उसके टकराने के बाद एक ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के हाई को तोड़ दिया, मींस उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो डे की मूव होगी वो अपसाइड की होगी, हमें बुल साइड बैठना पड़ेगा। हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है, हमें ट्रेंड के हिसाब से देखना है, सिर्फ कैंडल के पैटर्न के हिसाब से नहीं देखना है। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा था और किसी की लेवल से टकराने के बाद ये जो कैंडल है वो लो तोड़ देता है, मतलब लो के नीचे क्लोज कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करता है। अगर मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा था, किसी की लेवल से मार्केट ने क्या किया, ऊपर से रिजेक्शन दे करके नीचे इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ गिरने लग जाए। और कहां तक का टारगेट देगा, इस लो तक का मार्केट टारगेट दे सकता है। अगर कोई हमारे पास रेड कैंडल है, मार्केट गिर रही है और किसी की लेवल से टकराने के बाद मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो अब नेक्स्ट डे की जो मूव होती है वो जनरली बाई साइड की होती है। किसी की लेवल के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हायर वीक ज़्यादा है, प्राइस नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट में बेरिशनेस देखा जा सकता है। अगर किसी की लेवल के पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ये जो पार्ट है वो रेड या ग्रीन हो सकता है, हमें पूरा का पूरा ध्यान देना है वीक पर। जितनी बड़ी वीक होगी मतलब उतना अधिक प्रेशर आया है, हम नेक्स्ट डे की जो मूव है वो बुल साइड की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इतना से हम अपना बायसनेस डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे करना क्या है, अगर हम ये सब डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो। और जी मेरे बताने से ही बस ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगा। जो हल्का फुल्का चार्ट पर माइनर चेंजेस आते हैं वो आपकी आंखों की ट्रेनिंग के हिसाब से होगा। आपने अपनी आंखें कितने बेहतरीन ढंग से ट्रेंड करी हैं, कितना कैंडल्स के साथ समय बिताया है। अब हम चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम नैरेटिव देखते हैं, उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। अब नैरेटिव क्या हो सकता है, हमारे पास टाइम बेस्ड नैरेटिव हो सकता है कि हम किल जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है, या ओपन हाई लो क्लोज से, या ओपन लो हाई क्लोज से, या प्रोफाइल से। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि मंडे को मार्केट ओपन हुआ, ट्यूसडे को ट्रैक करेगा, ठीक है, और वेंसडे को मार्केट गिर जाएगा। इस तरह की प्रोफाइल होती है जो जनरली लोग फॉलो करते हैं अपने हिसाब से। प्राइस बेस्ड नैरेटिव होता है कि हमें जो रेंज में मार्केट है तो कैसे डील करना है, टर्टल सूप कहीं हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, पावर ऑफ 3 कहीं हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। अगर हमें कुछ ऐसी घटनाएं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर दिखती हैं तो हमारी जो एंट्री होती है वो लोअर टाइम फ्रेम पर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कॉन्टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा वो सीआरटी की तरह दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो हमारा कॉन्टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा वो सीआरटी की तरह दिखाई पड़ सकता है, या हमने कोई की लेवल डिफाइन किया हुआ है, वहां पर हम जाकर के अपनी एंट्री को बनाएंगे। जैसे सीआरटी क्या होती है, सीआरटी में ये स्ट्रक्चर होता है, सीआरटी में ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाला सीआरटी में यह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये एक कैंडल डोजी होती है, या फिर यहाँ पर अगर बाइंग साइड की ये जो विक बड़ी है ये बता रही है कि हमें
बाइंग साइड जाना है, ये वीक हमें बता रही है कि हमें सेल साइड जाना, जो टारगेट होगा ये यहाँ पे लो का होगा और यहाँ पर हाई का होता है। ये CRT है, ठीक है। अभी बस आप देख लीजिए। अब लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो हम टाइम ऑफ एंट्री देखते हैं कि हम किस समय एंट्री ले रहे हैं, और जिस समय हम एंट्री लेंगे उस समय हमारा रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवर में होना चाहिए। अगर हम यह फेवर में अपने नहीं कर पाएंगे तो फिर एंट्री करने का कोई मतलब नहीं होगा। किसी की लेवल के पास हम एंट्री करेंगे, किसी हम फेयर वैल्यू गैप के पास एंट्री करेंगे, हम किसी किल जोन के पास एंट्री करेंगे। एंट्री टर्टल सूप के थ्रू हो सकती है और मॉडल 1 के थ्रू हो सकती है। मैं अभी समझाता हूँ मॉडल 1 की एंट्री क्या है। स्टॉप लॉस जो हम लगाएंगे वो प्रोटेक्टेड स्विंग हाई या लो होगा। जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो जो उसके स्विंग लोज हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं, वो जाते नहीं है। तो ऐसी जगह का जो स्टॉप लॉस होता है उसके जाने की संभावना कम होती है। CRT के 50% या हम CRT के हाई का टारगेट लेते हैं। रिस्क और रिवार्ड कम से कम 1:2 और 1:3 का होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए, ये जो पूरी कहानी है हम देखते हैं कि हमें टाइम फ्रेम पर कैसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ से अपना बायसनेस सेट करने की पूरी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर हम ऐसे मल्टीपल एग्जांपल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि हमें चीज़ों को कैसे करना है। हम चलते हैं, मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था। मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बहुत तेजी से गिर रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है किसका? मंथली टाइम फ्रेम का। अगर मंथली हाई टाइम फ्रेम है तो डेली उसका एंट्री टाइम फ्रेम होगा। तो हम सीधा चलेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पर। अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पर देखें तो मंथली के टाइम फ्रेम पर ये वही एक ऐसी लास्ट कैंडल है जिसने ट्रैपिंग करी थी। ये वही लास्ट कैंडल है जिसने ट्रैपिंग करी थी और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया था। तो अब जो प्राइस गिरने के बाद आकर के इसी में टकराई है, इसी जोन में टकराई है। तो टकराने के बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे जो लास्ट प्राइस में गिरावट आई थी यहाँ से आई थी। तो या तो हम ये इसकी लेवल का भी ध्यान रख सकते हैं या तो हम इसकी लेवल का भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ से भी मार्केट एक बार इसको ब्रेक किया था। तो यहाँ से हम मार्केट यहाँ से निकला था, तो हम इसकी लेवल का भी ध्यान रख सकते हैं। या फिर हम लास्ट में जो ये कैंडल है, जो ये लास्ट में जो रेड कैंडल है ये वाली, ठीक है ना, जो ये रेड हैमर के टाइप की दिख रही है, हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर यहीं से रिजेक्शन आया था और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आकर के इस रिट्रेसमेंट ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा और यहाँ से मार्केट उठ गया। इसका मतलब है कि यहीं पर ऑर्डर पंच हुआ है एक हफ्ते इसी जोन में। तो मार्केट उसी जोन के आसपास आ गया है और उसके बाद ये 200 SMA भी आ गया है। तो यहाँ पर दो सपोर्ट मिल गया, 200 SMA आ गया वीकली टाइम फ्रेम का और मार्केट अपने जोन में बैठा हुआ है। यहाँ से हमें सेलिंग के लिए वेट करना चाहिए। बाइस के बिहेवियर के हिसाब से हमें वेट करना है कि बाइंग साइड जाना है कि सेल साइड जाना है। कैंडल्स देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ, जब जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। हमने मार्क किया हुआ है एरो से, तो हम इस वाले कैंडल पर एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तो ताजा मार्केट नीचे गिरा ही है। तो अभी हम वेट करेंगे, ना अभी हम सेल साइड जाएंगे ना अभी हम बाइंग साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रेड के अंदर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो जब तक ये वाला हाई नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस हाई को जाने में कितना टाइम लगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मार्केट जोन से टकराने के बाद जो कैंडल ये क्लोजिंग आई है वो इसी कैंडल इस रेंज के अंदर में आ गई, क्लोजिंग इस रेंज के अंदर में। अब इस रेंज के अंदर में आ गई थी, इसका मतलब है कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा है तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, चाहे बाइंग साइड का चाहे सेल साइड का, ठीक है। तो जैसे ही अब आप देखिए यहाँ से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को नहीं लिया और मार्केट यहीं से वापस चला आया। वापस आने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर सपोर्ट देख करके बहुत सारे लोग एंट्री बनाए होंगे, क्योंकि ये डेली का ओपन है और ये जो क्लोज है, रेड का क्लोज और डेली का ओपन है, ये बहुत ही बेहतरीन की लेवल होता है, सपोर्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया। मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया और उस रेड कैंडल के बाद ये जो रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, इस लेवल को स्वीप करने के बाद ये जो बनी है कैंडल, इसने एक CRT को कंस्ट्रक्ट कर दिया डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना। तो अगर ये डेली के टाइम फ्रेम पर कर दिया है तो अब हमें आना है कहाँ पर, आवरली टाइम फ्रेम पर। तो हम इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं
हम अब आते हैं आवरली के टाइम फ्रेम पर। कहने का मतलब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम है तो 4 आवर हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम नैरेटिव देखेंगे और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा इसी लेवल से कि 4 घंटे की जो टाइम फ्रेम थी की कैंडल थी, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी, उन्होंने क्या किया, उसने उसने इस तरह की लिक्विडिटी को लेकर के एक कैंडल, मतलब कि ये वाली 4 आवर की कैंडल, ये 4 आवर की कैंडल, और इसका जो ओपनिंग देखिए ये लगभग इसी हल्का सा इसी से क्लोजिंग में है। अगर हम देखेंगे, अगर हम क्रॉस हेयर से देखेंगे तो ये दिख जाएगा जैसे। तो जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस ग्रीन कैंडल ने 4 आवर, 4 आवर और 4 आवर, इन तीनों ही कैंडल के, इसके हाई के ऊपर तो नहीं बट इसके ओपनिंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है कि इस एरिया से इसमें बुलिशनेस आ रही है। अब हम जो नेक्स्ट 4 आवर की जो मूव है उसमें हम बुल साइड की ट्रेड को देखेंगे। ठीक है, अब अब हमारे पास ये क्या है, अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख चुके हैं, तो अब हम आएंगे आवरली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के लिए जो एंटी टाइम फ्रेम होता है वो कौन सा होता है, आवरली टाइम फ्रेम। तो अब हम आते हैं आवरली के टाइम फ्रेम पर। आवरली के टाइम फ्रेम पर हमें जैसे ही एंट्री मिलती है, ठीक है, हम उसमें एंट्री बनाएंगे। अब हम चलते हैं आवरली के टाइम फ्रेम पर। तो जो आवरली का टाइम फ्रेम है उसमें देखिए क्या खास बात हुई है, यहाँ पर देखिए आवरली के टाइम फ्रेम पर जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी तो फिर से क्या हुआ, मार्केट में एक प्रेशर आया, मार्केट में एक प्रेशर आया। अब जब मार्केट में एक प्रेशर आया, इस प्रेशर के बाद इस कैंडल का जो लो है वो कब से नहीं टूटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से नहीं टूटा है इसका लो। ठीक है ना, इसका मतलब है जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम एंट्री बना लेंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम इसमें एंट्री बनाएंगे। अच्छा, या फिर उस 4 घंटे की कैंडल ने जो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी थी उसमें सबसे लास्ट कैंडल कौन सी थी, ये लास्ट कैंडल थी आवरली टाइम फ्रेम की, ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडल 1 की एंट्री। यही वो कैंडल है, यही वो ग्रीन कैंडल है, यही वो ग्रीन कैंडल है, ये वाली। ठीक है, जिसने जिसने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले ग्रीन बॉडी जनरेट करी थी, या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले ग्रीन बॉडी को जनरेट करने में हेल्प किया था। इसका मतलब है यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसको बोलते हैं मॉडल 1 एंट्री। या फिर जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाए, इस हाई के ऊपर क्लोज कर जाए, जब हमने देख लिया कि 1, 2, 3 घंटे से मार्केट रेंज में बैठा है, तो हमें इसके हाई और इसके लो के टूटने का वेट करना होता है। जब इसके हाई और लो के टूटने का वेट करना होता है और हम देखेंगे, अब आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एटलीस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो जाएंगे। अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम एंट्री बनाएंगे और इसी का हम एसएल रखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो या तो फिर हम क्या करें, हम यहाँ पर इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लें, जैसे कि मैं बताऊं कि आप या तो इसे एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट करिए यहाँ से। ठीक है, अगर प्राइस आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट कब ऊपर जा रहा है। अगर आपने इस कैंडल के बीच में कहीं रिट्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपने एंट्री करी है, तो आपका जो स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट वाला है या तो इस कैंडल के नीचे होगा या सबसे बेस्ट होगा इसके लो के नीचे होगा, क्योंकि हम आवरली टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे हैं और आवरली टाइम फ्रेम की एंट्री के लिए ये जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैंडल ने किस तरह का मूव दिया है आवरली टाइम फ्रेम पर, ये हमें देखने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब है हम इसमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ से डिफाइन करेंगे। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी वो इधर से होगी, ठीक है, यहाँ से इस लेवल से, इस लेवल से, और ये हम एटलीस्ट 1:2 की तरफ जाएंगे, 1:2 की तरफ जाएंगे। और अगर हमारे पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बनता है और उसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट मिलता है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर फिर से इस हाई, इस रेड कैंडल को इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है इसके हाई को, तो यहाँ पर हम फिर से एंट्री बना सकते हैं और इसके लो का एसएल ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास फिर से चीज़ें बाइंग साइड की देखने को मिलती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखना है, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखना है,
फिर उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर एनटी के टाइम फ्रेम पर आएंगे। एनटी के टाइम फ्रेम पर ये एनटी सबसे बेस्ट है, इसका स्टॉप लॉस जा सकता है बट बहुत कम जाता है। उसके पीछे ये हमारे पास रीजन थे कि हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी बायसनेस देखा है, हमने आवरली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट जोन का स्वीप देखा हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट डे का प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिलता है। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी।